अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है साजिश शाह, आप देख रहे हैं टेक। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम की बेसिक चीज़ों की जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब आप ये मत देखें कि आपको इस यूट्यूबर ने कहा है कि आप ये बाइक करें तो आपको वही बाइक करना है। मतलब पत्थर पे लकीर हो जाती है। अगर आपको बोला यूट्यूबर ने ये अच्छा है तो आपने ये बाइक कर लिया। भाई अपना दिमाग चलाओ कुछ। तो मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें बता देता हूँ, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आपको खुद ही जो है ना डिसीजन लेना चाहिए, किसी और के डिसीजन में नहीं जाना चाहिए। अच्छा फ्रेंड, मुझे 25,000 में सिस्टम एक बनाना है। अब आप खुद सोचेंगे इस 25,000 में सिस्टम कौन सा बन सकता है। अच्छा फ्रेंड, मैंने ना कैटेगरीज रखी हुई हैं। अब देखें, 20,000 तक का सिस्टम सही है, 25 तक ना जाएं, फिर डायरेक्ट आप 40 पे चले जाएं। मतलब मैंने कैटेगरी बना के रखी है। देखिए, काम 25,000 वाला भी वही करेगा और 20,000 वाला भी वही करेगा, तो हम 5,000 क्यों उस पर वेस्ट करें। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात। अच्छा, मैं आपको समझा देता हूँ। अच्छा फ्रेंड, पहली बात यही थी कि पहले तो मुझे ये सोचना है कि मुझे सिस्टम जो बाय करना है वो किस पर्पज़ के लिए करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरा पर्पज़ क्या है। मेरा एडिटिंग का पर्पज़ है। तो मुझे सिस्टम कौन सा बाय करना है? Xeon Core i5, Core i7। मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि 25,000 मेरे पास है सर, और मैं कौन सा कंप्यूटर बाय करूं। तो अब मैं ये सजेशन नहीं दे सकता कि आप ये बाय करें या ये अच्छा है या ये बुरा है या ये। देखिए, आपको खुद ही डिसीजन लेना पड़ता है। आपको डिसीजन अपना खुद लेना पड़ेगा। जैसे मैं कोई कंप्यूटर बाय या कोई चीज़ मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैं अपना डिसीजन खुद लेता हूँ। तो मैं आपको सारी नॉलेज दे देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और आपकी क्या कैटेगरी, किस कैटेगरी के हिसाब से आप जो है कंप्यूटर बाय करना चाह रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक एडिटर हूँ, तो मुझे एडिटर के हिसाब से जो है सिस्टम बाय करना है। अगर आप एक गेमर है तो आपको गेमर के हिसाब से जो है सिस्टम बाय करना है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कंप्यूटर की नीड है। जैसे अब मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी, उसमें ये था कि मैं जो है कोडिंग वगैरह करता हूँ, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेबसाइट वगैरह डेवलप करता हूँ, और प्लस मुझे जो है एडिटिंग करनी है। तो उसके लिए कौन सा सिस्टम बेटर रहेगा, तो उसी के लिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सारी चीज़, आज सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ की नीड है और किस किस चीज़ की नीड नहीं होती है, और किस किस चीज़ में आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। मतलब हमें, अब जब हम सिस्टम बाय कर रहे होते हैं, हम इतने वेल ऑफ नहीं कि हम सारी चीज़ें बाय कर लें। हमें किसी न किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो जिस चीज़ में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, और जिसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि अब मैं आपको ये आहिस्ते-आहिस्ते स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाता हूँ। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। फ्रेंड, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। देखिए, अगर मैं सिस्टम बाय करने जा रहा हूँ तो अब मुझ पे डिपेंड करता है। अगर मेरे पास 12 से 15,000 है तो मैं क्या करूँगा। देखिए, सिस्टम की ना कोर्स, मतलब प्रोसेसर जब आप देखेंगे ना, ये कितने सारे प्रोसेसर आते हैं आपको पता है। तो सबसे पहले जो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं, मतलब आप स्टार्टिंग से करना चाह रहे हैं, तो आप एक काम करें, आप कोड टू क्वाड पे चले जाएँ। अगर आप बिगिनर्स हैं, तो बिगिनर का मतलब ये है कि जैसे अब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने कोड टू डू बाय किया था प्रोसेसर। ठीक है, तो कोड टू डू में अब मेरे पास पुराना सा सिस्टम था, तो उसमें गेम्स वगैरह भी चलते थे, सारी चीज़ें चलती हैं। कोड टू डू भी इतना बुरा नहीं है जितना, अच्छा कोर आई 3 से तो मुझे फिर भी बेटर लगता है कोड टू डू। कोर आई 3 तो, और कोर आई 5 के जो एमबीज, जो मतलब जैसे कैशे कम आती है, वो भी बेकार है प्रोसेसर। आप जब आपकी सिस्टम में कैशे ही नहीं है तो फिर आपका सिस्टम ही बेकार है, किसी काम का नहीं है। मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा तो आपके कैशे के ऊपर, पूरा सिस्टम आपके जो है ना कैशे के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप खुद सोच सकते हैं, कोर आई 5 5,000 का भी है प्रोसेसर, और कोर आई 5 15,000 का भी है, 20,000 का भी है, 30,000 का भी है। एक ही है, कोर आई 5 ही है फ्रेंड। तो आप खुद सोचे तो उसमें क्या चीज़ ऐसी है जो, एक बैंक है फ्रेंड। कैशियर की मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रोसेसर में कैशियर क्यों लाजमी है। एक बैंक है जिसमें 4 जो है ना कैशियर है। अब 4 कैशियर में अगर मैं 100 लोगों को भेज देता हूँ तो उनको कितना टाइम लगेगा। ज़ाहिर सी बात है, वो एक एक कर को एक क्यू बनाएंगे, और क्यू में जो है एक एक करके उसे जो है ना, उसके जो है कैश, जो भी उसका प्रोसीजर होता है वो करते रहे। अब उसी बैंक में मैं अगर 12 कैशियर रख दूँ, 12 कैशियर रख दूँ और मैं उसमें 100 लोग भेजता हूँ, तो कितनी जल्दी जो है वो लोग, जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। तो इसी तरह आपका कैशियर जो होती है ना, कैशियर जो होती है, वो कैशियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके सिस्टम के लिए। जितनी अच्छी कैशियर होगी इतना अच्छा आपका जो है सिस्टम
रन करेगा। जितने लोग समझो कैशे का मतलब जितनी एमबी आपकी कैशे इतने आपके लोग हैं। अब 2 एमबी है 4 एमबी सोचिए। अच्छा फ्रेंड ये तो बहुत लंबी-लंबी वीडियोज़ होती जाएँगी, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता देता हूँ अब। अच्छा फ्रेंड अब मैं आ जाता हूँ सिंपल सी चीज़ पे। अगर आपको 25,000 तक का सिस्टम बाय करना है, तो मेरे ख़्याल से आपको कोर आई 5 पे जाना चाहिए, पर उसकी आपको कैशे चेक करवानी चाहिए। 4 एमबी, 6 एमबी से कम नहीं होनी चाहिए। कैशे 4 एमबी या 6 एमबी से कम नहीं है। अगर आप कोर आई 5 बाय कर रहे हैं, कोर आई 5 में सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन तक का आपको ये सिस्टम मिल जाएगा, फोर्थ जनरेशन तक। ये कोर आई 5 जो है ना, वो घोड़ा है। मतलब हॉर्स जिसे आप घोड़ा बोलते हैं, वो पहले इतनी स्पीड से भागता है कि बहुत ही स्पीड होता है। और अगर मैं कोर आई कोर टू क्वाड की बात करूँ तो वो एक गधा है। मतलब जितना भी आप उस पे मतलब जैसे घोड़ा है, घोड़े की एक लिमिट होती है, वो भागता भी एक लिमिट से और वेट भी एक लिमिट से उठाता है। और जैसे कोर टू क्वाड है वो गधा है, मतलब उस पे आप जितना बर्डन डालना चाहें और जितना टाइम चलाएँगे उतना वो टाइम चलता रहेगा। वो बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोसेसर बना हुआ है। अच्छा ये ज़ियोन भी इसी तरह है फ्रेंड, ज़ियोन की बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आप ज़ियोन प्रोसेसर पे जाते हैं तो वो तो सर्वर्स के लिए बनाया था, वो भी गधे से भी गधा है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा गधा है। मतलब उस पे आप काम करेंगे ना तो सिस्टम इतना परफेक्टली जैसे चलता है। और स्लो तो ख़ैर ज़ियोन तो स्लो होता ही नहीं है, उसकी कैशे देखिए वही बात फ्रेंड, देखिए कोर आई 5 से अगर मैं कोर टू क्वाड को कंपेयर कर रहा हूँ, तो कोई तो वजह होगी ना, देखिए कैशे की वजह है। अगर मैं देखिए फ्रेंड एडिटिंग का काम और वेबसाइट बनाने का काम, मतलब जो भी जो कोडिंग का काम होता है वो, और आपका गेमिंग का काम, ये जो 3 चीज़ें होती हैं ना, ये इनको चाहिए टाइम। मतलब आप सिस्टम ऑन करें 1 दिन तो 3 दिन तक वो सिस्टम ऑन ही रहना चाहिए, क्योंकि वो काम ही ऐसा होता है कि आपका सिस्टम कंटिन्यूअसली चलना चाहिए, उस पे कोई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो मेरे ख़्याल से मतलब ज़ियोन या कोड टू क्वाड मेरे ख़्याल से, क्योंकि और ये चीप भी पड़ता है। कार्ड तो कोई भी बाय कर लें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर अगर आप एडिटर हैं तो क्वाड्रा बाय कीजिएगा। कार्ड एनवीडिया का क्वाड्रा सीरीज़ है वो, और वही बेस्ट है।